दोस्तों आज वाला यह वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाला है जो रोज 500 से 2000 तक साइबर कैफे खोलकर कमाना चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम राकेश है और यदि आप हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो राकेश जी टेक में आपका स्वागत है। इसके साथ ही मेरा आपसे आग्रह है हमारे परिवार में शामिल होने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर अपनी सदस्यता सुरक्षित करें ताकि हर वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले जो मैं अपलोड करूंगा। आइए अब वीडियो में वो सभी जरूरी बातों को देखेंगे जिससे हमें जल्दी CSC ID मिल जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सर्विस क्या क्या इसमें प्रोवाइड होती है। अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो क्या क्या रहेगी, अप्लाई हम कैसे करेंगे और जल्द से जल्द अप्रूवल हमें कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं अपने CSC पोर्टल को लॉगिन करते हैं जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सर्विस इसमें अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं लॉगिन कर लेता हूं अपनी CSC ID और इसके लिए ये देखिए हमारे CSC ID है और मैंने यहाँ पर कैप्चा फिल करते हुए मैं यहाँ से साइन इन पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो सर्विसेज है वो इसमें बहुत सारी सर्विसेज कवर की गई है। तो यहाँ पर ये देखिए सर्विसेज है, इसमें गवर्नमेंट सर्विस प्लस ऐसा कुछ सर्विस है जो आपका नॉन गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज को आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर का है, BBPS जो होता है जैसे बिजली बिल वगैरह होता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लोन से लेकर के आधार तक का सर्विस इसमें आपको मिल जाए। लोकेशन आपको होल इंडिया में है, पैन इंडिया में चलता है, मतलब सारे स्टेट को कवर किया गया है। अब सारे स्टेट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब आते हैं मेन तो फ्रेंड्स आपको इसमें क्या क्या सर्विस मिलने वाली। सर्विसेज में जाओगे तो बहुत सारी सर्विस मिलेगी आपको। एग्रीकल्चर, आपका बैंकिंग हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के सर्विस जो भी इंश्योरेंस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फास्टैग हो गया, टेलीकॉम हो गया, आपका टैक्स पेमेंट हो गया, DTS हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका गैस हो गया, आपका पेंशन हो गया, फिर वाटर हो गया। इसी प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज CSC में अवेलेबल हैं। ट्रैवल का भी काम कर सकते हो और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो कि मैं आपको यदि दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हो। जैसे फ़ी पेमेंट हो गया, आपका लोन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्किल हो गया, E-स्टोर रिलेटेड आपको सर्विसेज मिल जाती है। तो कई सारी सर्विसेज में अवेलेबल है। जैसे कि आप यदि चाहो तो इसमें ITR फाइल कर सकते हो, किसी का GST फाइल कर सकते हो। तो सारी सर्विसेज इसमें अवेलेबल है। अब जो है कि हमने सर्विस को देख लिया है कितनी कमीशन मिलती है। तो कमीशन इसमें अच्छी मिलती है और करीब करीब यदि आप इसमें काम करोगे तो डेली आप इसमें 500 से लेकर के 2000 तक कमा सकते हो। यदि मिनिमम यदि मैं 500 ही मान के चलूँ तो 500 आप किस किस कामों में कमा सकते हो। जैसे कि आप पैन कार्ड बना सकते हो, पासपोर्ट बना सकते हो, इंश्योरेंस कर सकते हो, अच्छे कंपनी के यदि इंश्योरेंस करते हो, एक गाड़ी के इंश्योरेंस करती है उसमें ही 200-300 रुपये आपको कमीशन मिल जाती है। तो सारी चीज़ों को ओवरऑल यदि मैं करूं तो ये 500 से लेकर के 2000 तक चली जाती है। मिनिमम यदि आप 500 ही कमाते हो डेली तो आपका 30 डेज यदि आप शॉप ओपन करते हो तो 15,000 आपका ये हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें अर्निंग होती है। फ्रेंड्स यदि आपको CSC ID चाहिए तो इसके लिए अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। तो हमने सर्विस देखा है, अब हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पर। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चले जाना है, जो मैं लिंक दे दूंगा ना उसमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आपको प्रोवाइड होने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको साइट में लेके चलता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये साइट रहा जिससे आपको एक रूरल एंटरप्रेन्योर मतलब VLE जो होता है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, वो आप यहाँ से बन सकते हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हो, जो इंग्लिश में लिखा गया है। बाय बिकमिंग ए विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर VLE, the user will able to work on digital seva portal and will be able to deliver various government and non-government services, become a part of Digital India program and work as a VLE village level entrepreneur। तो CSC ID अप्लाई करने के लिए ये बताया जा रहा है, अप्लाई फॉर CSC ID। तो कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शंस दिया है। गेट स्टार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रोसेस है, वो सारा यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले बात फ्रेंड्स, आपके पास एक आधार और एक पैन कार्ड आपको होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास आधार और पेन हो गया। अब आपको इसके अलावा क्या क्या कॉपी लगने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाली है। इसके बाद आपको वोटर लिस्ट चाहिए होता है, जो इपिक होता है ना, वो आपको चाहिए होता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये मैंडेटरी है, जो आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड का
फोटोकॉपी चाहिए होता है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे। इसके बाद आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एप्लीकेंट का फ़ोटो। ठीक है, जब आप अपलोड करोगे तो एप्लीकेंट का भी फ़ोटो लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट। अभी पहले ये नहीं था, अब लेकिन ये इंडियन पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड कर दिया है। यदि आप इंडियन पासपोर्ट आप नहीं दे रहे हो तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बना लोगे, आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट से जैसा भी बनता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो आप बना लोगे। आगे आते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो आपने मैट्रिक पास किया हो, इंटर पास किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो, तो हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन का आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसमें लगाओगे। आगे दो जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपको CSC ID नहीं मिलने वाली है। आपके पास पेन हो जाएगा, आपके पास आधार हो जाएगा, आपके पास पासपोर्ट हो जाएगा, आपके पास हाईएस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। यदि ये दोनों नहीं रहेगा तो वो सब बेकार हो जाता है। तो क्या क्या ये दोनों है ये देखिए। ये है एक TEC सर्टिफिकेट। TEC सर्टिफिकेट क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए आप चले आएंगे, एक और लिंक मैं दे दूंगा जहां से आप ये देख पाओगे। ये है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्सेज। ठीक है, ये आपको एक कोर्स करना होता है जो कि आपको 1100 कुछ रुपये आपको जो चालान होता है वो यहाँ से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो विथ GST के साथ में। तो ये कैसे आप अवेल करोगे मैं आगे बता दूं। एक और है BC सर्टिफिकेट। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं TEC के लिए मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन चले आए। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये पास किया है, जो VLE हैं, तो उनको ये TEC सर्टिफिकेट यहाँ से लॉगिन करके वो डाउनलोड कर सकते। जो लोग नया है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप यदि अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे जब आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो मैं थोड़ा रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ और इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। बेसिकली ये किस टाइप का ये लगता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें होगी। तो सबसे पहले आपको चले जाना है, ये देखिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, आपको ये आप यहाँ पर फिट करोगे, यहाँ पर डालोगे। फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पर आप डालोगे और फिर आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालोगे। ध्यान में ये रखिएगा, जब भी कभी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हो वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल और ईमेल दोनों लिंक होना चाहिए। यहाँ पर फादर्स के नेम डालोगे या पति पत्नी जो भी है, जिस प्रकार भी रिलेशन है वो आप यहाँ पर डालोगे। फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करोगे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा यहाँ से, और आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पर क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या रहेगी यहाँ पर देख सकते हो, आपका मेल या फीमेल ये दोनों आपका आइडेंटिटी एज ए आइडेंटिटी पर ये दोगे। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस हो गया, यहाँ पर आपका फुल एड्रेस रहेगा और ये आपका यहाँ से आपका जो स्टूडेंट फ़ोटो है ये डाल करके आप यहाँ पर सबमिट करोगे। कुछ चालान कटेगी, ठीक है, और उस चालान को पे करके आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कोर्सेस जैसा होता है और जो असाइनमेंट होता है वो आप कंप्लीट करोगे, जिसको हम लोग असेसमेंट भी बोलते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम पास करोगे, फिर आपके पास ये TEC सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाती है। तो ये रहा आपके पास डॉक्यूमेंट्स में से TEC सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं बैंक सर्टिफिकेट। बैंक सर्टिफिकेट फ्रेंड्स क्या होता है? बैंक सर्टिफिकेट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई बैंकिंग होना चाहिए। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इफ़ एप्लीकेंट बिलोंग टू VLE ग्रुप ही एंड सी मस्ट हैव टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्सेज। तो TEC तो होना ही चाहिए। जो नए हैं उनको पहले देना होगा और जो पुराने हैं उनको भी पास करना होगा। सर्टिफिकेट एंड BC सर्टिफिकेट बाय IIBF हैंड बाय। ठीक है, ये तो बताया जा रहा है कि आपको जो BC सर्टिफिकेट है वो आपके लिए IIBF पास करने के बाद होना चाहिए। जैसे ही IIBF का एग्ज़ाम देते हो, इसके बाद आप यदि कोई भी BC के लिए अप्लाई करते हो, कोई भी बैंकिंग के लिए BC पॉइंट मतलब बैंकिंग पॉइंट जो होता है सेंटर, तो आपको फिर यहाँ से मिल जाती है। तो इसके लिए IIBF का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो IIBF के लिए मैंने यहाँ पर ये जो पोर्टल है मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ आप CSC सेंटर में जाओगे, वहाँ से आप अप्लाई करके आप अपने CSC सेंटर में ही जो आपका नज़दीक होगा, जो आपका स्टेट होगा या जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिल जाएगी। मैं आपको एक सेंटर ओपन करके दिखाता हूँ आपके स्टेट में। ये मैं लिंक्स आपको मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाना, वहाँ सर्च करना। सपोज़ मान के चलिए मैं बिहार से हूँ और बिहार जा कर के मैं यदि किसी डिस्ट्रिक्ट को मैं लेता हूँ,
मान के चलिए मैं पटना को लेता हूँ, सबमिट करूँगा तो जो नियरेस्ट होगा आपके पास में, जो आपके आसपास में रहेगा, वो आप सीएससी सेंटर को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड कर सकते हो। सेलेक्ट करोगे यहाँ पर और इसमें एग्ज़ाम दे करके वहाँ का जो VLE होगा उनसे आप बात करोगे और वो आपको एग्ज़ाम दिला देंगे। एग्ज़ाम जैसे ही देते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जाती है। अब आते हैं अप्लाई कैसे करें। तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया, TC कंप्लीट हो गया, बैंक BC कंप्लीट हो गया, आपके पास और भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थी वो सारे हो गए हैं। अब आपको सेम इसी लिंक पे जाना होगा और नीचे में आई हैव फुली रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस, ये आपको सबमिट करना होगा एंड देन यहाँ से गेट स्टार्ट पर क्लिक करना। VLE रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ये आप देखेंगे तो आपको क्या क्या लगेगा, पर्सनल डिटेल्स, इसके लिए आपको यहाँ पर TEC सर्टिफिकेट फर्स्ट में ही मांगा जाता है और इसके बाद BC या BF सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आपका IIBF सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इंडिविजुअल इंटर TC एंड IIBF नंबर, तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है, आपको अलग से BC या BF की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, आपको ईमेल एंड पेन का क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद आते हैं बैंक डिटेल्स, आपका जो बैंक अकाउंट होगा करेंट वाला वो आप यहाँ पर डाल दोगे, यदि करेंट नहीं है तो आप यहाँ पर सेविंग भी दे सकते। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप एक बार प्रीव्यू करोगे, चेक कर लोगे, फिर आप इसे क्या करोगे, डाउनलोड CSC ऐप बताया जा रहा है कि अपलोड योर जियोटैग वीडियो। एक जियोटैग वीडियो आपको बनाना होता है और वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे और फिर आप यहाँ से सबमिट कर दोगे। जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन आता है, जो कि आप स्टेटस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस होगा और आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पर डालोगे और ये आपका यहाँ से सबमिट करके आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले अप्लाई करना होगा और फिर आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। लेकिन जल्दी अप्रूवल पाने के लिए फ्रेंड्स आपको जो आप प्रिंट आउट निकालते हो, जो आपने अप्लाई किया, जो आपका एप्लीकेशन है, वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाओगे। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आप नए हो तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको लेके चले जाता हूँ एक नए पोर्टल पर, pmgdisha.in, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये इस टाइप से ये ऑप्शन आ जाएगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर सर्च करोगे और यहाँ पर पूरे स्टेट का आपको क्या मिल जाएगा, जो हेड होंगे उसका नंबर मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से या तो मेल करेंगे या तो मोबाइल नंबर में कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद से आप उनसे पूछेंगे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के जो EDM है उनका नंबर मुझे मेल कर दे या तो मुझे व्हाट्सएप, तो वो आपको हेल्प करेंगे और आपको यहाँ से मिल जाएगी। उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, जो पेपर आपने सबमिट किया है वो पेपर आप उनके पास में जाके जमा करेंगे और उनसे कहेंगे कि जल्द से जल्द आपका क्या करे, अप्रूवल कर दे। तो जैसे ही वो फ्रेंड्स अप्रूवल करके आगे स्टेट टीम को भेजती है, वैसे ही आपका जल्द से जल्द आपका CSC ID आपके मेल पर एक नोटिफिकेशन के साथ में एक्टिवेशन का ऑप्शंस या एक्टिवेशन होके चले आता है। तो आई होप जो है कि आपको सारा प्रोसेस मालूम चल गया है। आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए CSC ID लेने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे परिवार में शामिल होने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच।